हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताने वाला हूँ ट्रस स्टील ट्रस जब हम एनालिसिस करते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड देन हमें क्या स्टेप्स फॉलो करना पड़ती है। ट्रस एनालिसिस बाय ग्राफिकल मेथड। अब हम यूज करेंगे ग्राफिकल मेथड का। तो ग्राफिकल मेथड में हमें दो टाइप के डायग्राम्स बनाना पड़ते हैं, मतलब दो ग्राफ बनाना पड़ते हैं शीट्स पे। सबसे पहला तो हमें जो क्वेश्चंस गिवन होता है उस क्वेश्चंस को हमें विथ एंगल, जो गिवन एंगल होंगे और जो डिस्टेंस होंगे, हम उसमें एंगल उसमें हम स्केल में एजम्पशन में लेंगे, एज्यूम करेंगे स्केल, और फिर हम बनाएंगे उसका स्पेस डायग्राम। फर्स्ट उसके लिए हम बनाएंगे स्पेस डायग्राम और हम यूज करेंगे स्केल का। अब स्केल उसमें हो सकता है हम फोर्स लोडिंग के कंसिडरेशन में अगर हम बात करें तो 1 किलो न्यूटन को हम जैसे 2 सेंटीमीटर एजम्पशन में लेते हैं। हम 1 सेंटीमीटर भी एजम्पशन में ले सकते हैं, बट सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर लेंगे तो ये क्या है कि जब ड्राइंग बनेगा तो वो काफी शॉर्ट बनेगा, छोटा बनेगा, और उसमें मेजरमेंट में क्या है कि आपको एरर के चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो हमको एरर रिड्यूस करना है। एरर होना ही नहीं चाहिए ना, क्योंकि ग्राफिकल मेथड में अगर ड्राइंग में एरर्स, अगर ड्राइंग के थ्रू हमने कैलकुलेशन जो किया है या मेजरमेंट किया है वहां पे अगर एरर रहा तो फिर हमारा पूरा क्वेश्चन ही रॉन्ग चले जाएगा। ठीक है, इसलिए हम मेजरमेंट में रिस्क नहीं लेंगे, इसलिए हमने स्केल को बड़ा कर लिया है। वैसे ही हमने डिस्टेंस के अगर मेजरमेंट की बात करें तो डिस्टेंस में भी हमने 1 मीटर को 2 सेंटीमीटर लिया। मतलब बात आ रही है कि ये जो लोडिंग कंडीशन वाली बात हो गई, तो लोडिंग को भी हमने एजम्पशन में ले लिया स्केल के थ्रू, एंड हमने डिस्टेंस को भी ले लिया है। ठीक है, ठीक है। तो स्पेस डायग्राम फर्स्ट बनेगा और स्केल स्पेस डायग्राम में भी यूज होगा, और हमारा जो मेन वर्क है वेक्टर डायग्राम जो होता है, वेक्टर डायग्राम। अब हम आपको बताते हैं कि एक्चुअली में ट्रस एनालिसिस में करना क्या होता है। ये दो ट्रस ग्राफिकल मेथड में दो ग्राफ बनाना पड़ते हैं, स्पेस डायग्राम का, एक वेक्टर डायग्राम का। अब हमें स्पेस डायग्राम बनाने के लिए स्केल का यूज करना है और वेक्टर डायग्राम के लिए, और हमारा मेन अल्टीमेट जो फाइनली स्टेज रहेगा वो वेक्टर डायग्राम का रहेगा। तो वेक्टर डायग्राम के थ्रू हम क्या निकाल के लाएंगे, जो भी ट्रस के जो मेंबर्स है, ट्रस के जो क्या है, ट्रसेस मेंबर्स, जो ट्रस के मेंबर्स होंगे, जितने ट्रस के अंदर क्वेश्चन में गिवन होंगे उसके मेंबर्स, उस मेंबर्स का हमको निकालना रहेगा। फर्स्ट तो मैग्नीट्यूड, और सेकंड उसका निकालना पड़ेगा हमें डायरेक्शंस निकालना पड़ेगा। तो हम उसका क्या कैलकुलेशंस करेंगे, डायरेक्शंस का ग्राफिकल मेथड के थ्रू कैलकुलेशंस करेंगे। ठीक है, अब हमने क्या सीखा कि ट्रस एनालिसिस करने के लिए जो ट्रस होता है, हमने फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम ट्रस लें तो अगर ये एक ट्रस है, मैं इसको नेम देता हूं ABC, ये एक ट्रस है। ठीक है, इस ट्रस में मेंबर कितने हैं, सबसे फर्स्ट वन बात करें तो, क्योंकि ट्रस मेंबर से मिलके बना होता है, तो हम सबसे पहले बेसिक्स की बात कर रहे हैं। तो मेंबर्स कितने हैं यहाँ पे, एक AB मेंबर है जो आपको दिखाई दे रहा है AB, एक मेंबर दिखाई दे रहा है BC, एक मेंबर दिखाई दे रहा है CA। मतलब ओवरऑल कितने मेंबर दिखाई दे दिए, 3 मेंबर्स है इसके अंदर। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट करना है कि ये जो ग्राफिकल मेथड के थ्रू, ठीक है, तो AB में कितना मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा है और किस डायरेक्शंस में लग रहा है। ठीक है, BC मेंबर में कितना मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा है और डायरेक्शंस क्या है उसका। ऐसे ही सिमिलरली CA में कितना फोर्स लग रहा है, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस हमको निकालना है। मतलब अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस दोनों चीजें निकालना है, और दोनों चीजें तो वेक्टर से रिलेटेड होती है, क्योंकि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस तो वेक्टर में होता है, इसलिए वेक्टर डायग्राम के थ्रू हमें ये दोनों चीजें फाइंड आउट करना होगी। अब आपको डाउट्स आ रहा होगा स्पेस डायग्राम क्यों बनाना पड़ रहा है। स्पेस डायग्राम इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि जब हम वेक्टर डायग्राम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे मैंने फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैंने एक 5 किलो न्यूटन का एक फोर्स लगा दिया। ठीक है, तो हमको इसको रेजिस्ट करने के लिए यहाँ पे एक रिएक्शंस देना पड़ेगी, दो RA और RC। ठीक है, और यहाँ पे ये एंगल होगा, कुछ एंगल दिया हुआ है। ठीक है, 30 डिग्री 6, यहाँ पे हम बोल देते हैं 45 डिग्री। ठीक है, एजम्पशन लिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो जब हम इसको, अब ये मैंने ग्राफ बनाया तो ये कोई एक्यूरेसी से तो है नहीं, ये तो मैंने हैंड रिटन बनाया है, 30 डिग्री 45 डिग्री विदाउट मेजरमेंट मैंने लिख दिया है। तो हम इसको मेजरमेंट के थ्रू स्पेस डायग्राम में हम पहले बना देंगे।
विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस एंड एंगल्स जो कि गिवन है क्वेश्चंस में। और हम किसका हेल्प लेंगे, इस स्केल का हेल्प लेंगे, ठीक है। और हम इसको एक्यूरेसी से बना देंगे। जब ये एक्यूरेसी से यहाँ पे बन के आएगा एंगल्स मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, तब हमें ज्योमेट्री लगाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये एक छोटा क्वेश्चन है, जब हम बड़े क्वेश्चंस करेंगे, ये तो एक सिंपल ट्रस है। जब सिंपल ट्रस का कॉम्बिनेशन आएगा तो कॉम्बिनेशन ट्रस में बहुत सारे और ट्रायंगल्स बनेंगे, मतलब और ट्रसेस आएंगे और मेंबर्स बहुत सारे बढ़ जाएंगे। तब उस कंडीशन में क्या होगा कि आप ज्योमेट्री सही से नहीं लगा पाओगे। और वेक्टर डायग्राम तभी बनेगा जब स्पेस डायग्राम सही हो, क्योंकि स्पेस डायग्राम से हम ये रिएक्शंस फाइंड आउट करेंगे। इसके अंदर इजी है, हम डायरेक्ट कर सकते थे, बट जैसे कि अगर ट्रस इस टाइप से बन जाता है, ट्रस कंपोजिट ट्रस बन जाते हैं ना, बहुत सारे ट्रस बन जाते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूं ये 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री 60 डिग्री एक्यूरेट तो है नहीं। तो जब हम ज्योमेट्री लगाएंगे अगर रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए, तब हमें जो डिस्टेंस मिलना चाहिए वो डिस्टेंस सही नहीं मिलेगा। जब हम रिएक्शंस निकालेंगे तो रिएक्शंस निकालने के लिए हमें क्या लगेगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन हम लगाएंगे, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशंस में हमारे पास तो समेशन एच हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का सम इक्वल 0, वर्टिकल फोर्सेस का सम इक्वल 0 और मूवमेंट का फोर्स इक्वल 0, जो मूवमेंट लग रहा है उसमें। अब जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस तो यहाँ पे लग नहीं रहा है, वर्टिकल फोर्सेस लग रहे हैं, तो वर्टिकल फोर्सेस तो एक इक्वेशन दे देंगे आर ए और आर सी में, ठीक है। बट हमें तो दो इक्वेशन चाहिए, क्योंकि अननोन दो है, दो इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन तो हमें मूवमेंट देगा। अब मूवमेंट के लिए फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, तो जो डिस्टेंस हमको ये फोर्स से चाहिए, ठीक है। तो ये अगर सिंगल लोडिंग है अभी, तो ये सिंपल ट्रस है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि इस डिस्टेंस का हाफ। बट यहाँ अगर ये यहाँ पे भी मैं फोर्स लगा दूं, यहाँ पे भी एक मैं फोर्स लगा दूं, और ये तो रिएक्शंस है, रिएक्शंस के लिए एक इक्वेशन तो ये दे देगा। जब दूसरी इक्वेशन हमें निकालना होगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ से फिर इसका हम कैसे करेंगे मूवमेंट, तो इसके थ्रू मूवमेंट लेंगे तो डिस्टेंस पता है, बट इस फोर्सेस के थ्रू मूवमेंट निकालेंगे तो यहाँ हमें डिस्टेंस ही नहीं पता है, क्योंकि वो तो अभी यहाँ दिख रहा है कि हाफ हो रहा है। तो कभी एंगल चेंजेस हो जाते तो फिर हाफ नहीं होता ना, फिर हमें ज्योमेट्री लगाना पड़ती, और ज्योमेट्री गिवन क्वेश्चन में नहीं लगती है। जो ग्राफ दिया, मतलब जो क्वेश्चंस दिया हुआ रहेगा उसमें नहीं लगेगी। पहले हमको मेजरमेंट करना पड़ेगा, उससे हमें स्पेस डायग्राम बनाना पड़ेगा। अब आपको समझ में आ चुका होगा कि स्पेस डायग्राम का क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि स्पेस डायग्राम अगर हम नहीं बनाएंगे तो वेक्टर डायग्राम बन ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि वेक्टर डायग्राम तो हमारे रिएक्शंस के थ्रू भी बनेगा, और रिएक्शंस और मूवमेंट निकालने के लिए तो हमें ज्योमेट्री चाहिए, और ज्योमेट्री तो डिपेंडेंट है स्पेस डायग्राम पे। इसलिए हमारा फर्स्ट वर्क रहेगा स्पेस डायग्राम बनाना, देन फिर उसके रिएक्शंस को कैलकुलेट करना विद द हेल्प ऑफ मूवमेंट, ठीक है। और उसके बाद फिर उसको यहाँ पे शो करने के बाद नॉमेनक्लेचर देंगे हम सारे मेंबर का, ठीक है। फिर वेक्टर्स डायग्राम बनाएंगे। आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। हम नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका वेक्टर डायग्राम बनाने की मेथड भी समझेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।